हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और इस नए ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ सैटरडे मॉर्निंग से। सुबह उठ गई थी 5:30 बजे। उठ के अपना फ्रेश वगैरह होने के बाद मैं थोड़ी देर अपने कोको के साथ खेलने लग गई थी। और कोको के साथ खेलने के बाद ना थोड़ा बाहर मतलब बरामदे में ही टहलने लग गई थी, विहड़े में। तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी ना, तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। उसके बाद अंदर आई हूँ, तो बस काम तो करना ही है ना। तो काम की शुरुआत कर दी है। डैड जी के बेडरूम से क्लीनिंग स्टार्ट की है मैंने। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस तरीके से मैं अपने जो रोज़मर्रा के काम होते हैं, जो हमें डेली ही करने होते हैं, इनके साथ मैं अपने घर के एक्स्ट्रा कामों को किस तरीके से करती हूँ और किस तरीके से अपने घर को मतलब साफ़ रखने में अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने घर को साफ रख सकूं। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम करें ना, तो अपना घर हमेशा साफ रहता है। और इन चीज़ों पर ना जल्दी किसी का ध्यान भी नहीं जाता है। तो मैं बस वही चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले तो मैंने जो बेड वगैरह साफ़ करना था वो सब कर लिया है। खिड़की पे दीवारों पे कपड़ा मार दिया है, क्योंकि ना छोटे छोटे से जाले, मतलब जब बरसात का समय रहता है ना, तो आप देखिएगा चिपचिपे से जाले ना दीवारों पर लग जाते हैं। तो साफ कपड़ा लेकर मैंने दीवार भी मैं बीच बीच में साफ करती रहती हूँ। खास करके डेली ही ज़्यादातर मैं ऐसे रहता है कि मैं दीवारों पर भी कपड़ा सूखा मार देती हूँ। तो बस यहाँ पर खिड़की वगैरह साफ करने के बाद ना मैंने बेडशीट को झाड़कर अच्छे से बिछा लिया है। और बेडशीट साफ है, और मैं ज़्यादातर ना डार्क कलर की ही बेडशीट लेना पसंद करती हूँ। एक तो वो गंदी नहीं होती जल्दी, और दूसरी बात ये रहती है कि देखने में भी वो सुंदर लगती है। तो मैं ज़्यादातर डार्क कलर की ही बेडशीट पसंद करती हूँ। तो बस यहाँ पर सारी चीज़ों को मैंने पीलो को उसकी जगह पर रख दिया है। अब ड्रेसिंग टेबल मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया, और जो कुर्सी थी उसे भी साफ़ कर लिया है, और बस टीवी वाला हिस्सा साफ़ कर रही हूँ। और ये सारे काम निपटाते में ना 6:30 हो गए थे। मैं आपको अभी घड़ी दिखा रही हूँ कि 6:30 का टाइम हो चुका है। और बस अब ये हिस्सा साफ़ करने के बाद मैंने अलमारी साफ़ कर ली थी। इसके बाद ना मैंने लगाना था झाड़ू इस कमरे में। तो डैड जी के बेड के नीचे मैंने जैसे पहले भी बताया था ना, वैक्यूम क्लीनर ना मैं यहीं रखती हूँ। इससे क्या रहता है कि एक तो मुझे ऊपर चढ़ चढ़ के छत्ती में से निकालना नहीं पड़ता वैक्यूम क्लीनर। और हमारा जो वैक्यूम क्लीनर है ना, बहुत पहले का है, तो क्या वजन वाला है, भारी है, तो निकालने में ना दिक्कत होती थी। तो मैंने इसे इसके नीचे रखा है। तो हर 1-2 दिन में यूज़ होता ही है, क्योंकि कारपेट वगैरह साफ़ करने रहते हैं। तो 1-2 दिन में ना इसे निकाल के हम कारपेट वगैरह साफ़ कर लेते हैं। मैं तो बहुत कम करती हूँ, रमन शरण ही कारपेट साफ़ कर देते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने लगा लिया है इस कमरे में अच्छे से झाड़ू। अब लगा लिया है पोछा। अब बात आती है जो कि मेरे एक्स्ट्रा क्लीनिंग की। तो सबसे पहले तो मैं इसी कमरे से शुरुआत करूँगी। जो हमारे स्विच बोर्ड वगैरह होते हैं, वो क्या होते हैं ना, गंदे हो जाते हैं। तो हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक बार मैं इन्हें ज़रूर साफ़ करती हूँ। या तो आप नेल पॉलिश का जो थिनर आता है उससे आप इसे साफ़ कर सकते हैं। या फिर आप ना इस तरीके से, जैसे कि मैंने वेट वाइप्स ले ली है, और इससे मैं पूरा अच्छे से इसे साफ़ कर दूंगी। एकदम ईज़िली निकल जाता है, कोई मेहनत नहीं लगती। बस हल्का सा साफ़ करो और पूरा एकदम चमचमा जाता है। और ये ना हमें साफ़ करना ही पड़ता है, क्योंकि वाइट कलर के होते हैं ना, तो थोड़े भी गंदे हाथ लग जाते हैं। खैर गंदे नहीं भी लगते हैं, रोज़ हम साफ़ हाथ ही यूज़ करते हैं भले उसमें, लेकिन वो रोज़ रोज़ उस पे हाथ लगने से ना दिन में पता नहीं कितनी बार लाइट चालू करते हैं, कितनी बार पंखा चालू करते हैं, तो स्विच बोर्ड गंदे हो ही जाते हैं। तो बस ये देखिए अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया है। अब ये डोर ना मैं हो गए हैं मुझे 20 दिन कम से कम लगभग हो गए हैं, मैंने साफ़ नहीं किया था अच्छे से इसे, बस गीला कपड़ा मार दे रही थी, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो यहाँ पर ये किचन में ही क्या, मतलब किचन के साथ में ही ये दरवाज़ा रहता है ना, तो यहाँ पे ऑयल थोड़ा सा जम जाता है। तो यहाँ पे भी मैंने ना वेट वाइप्स मारा है, तो वाइप्स से अच्छे से एकदम साफ़ हो जाता है। कोई भी मतलब
कंपनी का आप ले लीजिए, कोई भी ब्रांड का ले लीजिए और इससे साफ़ करिए, एकदम साफ़ हो जाता है। देखिए कोई चिकनाई नहीं मैं आपको दिखा रही हूँ और कितना कालापन निकला है ये देखिए। तो इस तरीके से ही मैं काम करते चलती हूँ। तो मेरा जो वो वाला कमरा था वो अच्छे से साफ़ हो चुका है। अब बारी आई है इस कमरे की, तो मैं अब इस कमरे को भी साफ़ कर लूँगी। वो कमरा मैं पहले इसलिए साफ़ करती हूँ क्योंकि मैं आप लोगों के साथ डेली ही शेयर करती हूँ, लेकिन जो न्यू सब्सक्राइबर जुड़ते हैं उन्हें बताने के लिए मैं ये चीज़ को रिपीट करती हूँ। डैडी जी जो है मॉर्निंग वॉक पे गए रहते हैं, तो उनके आने से पहले पहले मैं वो कमरा साफ़ कर देती हूँ। इसीलिए सबसे पहले वही कमरा साफ़ करती हूँ और झाड़ू पोछा भी वहीं लगा देती हूँ। अब इसके बाद इस कमरे को साफ़ करने आई तो कोको मेरे पास आ गया था खेलता, और बस उसे अब कुछ खाने को चाहिए था। तो मैंने उसे कहा कि तू जा, मैं तेरे को देती हूँ, बस ये कमरा साफ़ कर लेने दे। तो बस यहाँ की खिड़की वगैरह मैंने खोल दी थी, दरवाज़ा खोल दिया था ताकि जो सुबह की फ्रेश हवा जो है वो कमरे में आ सके। और अच्छा लगता है जब ऐसे खिड़की दरवाजे सुबह के टाइम में खोल दो ना, तो बहुत अच्छा लगता है। बाहर से ठंडी हवा आती है, चिड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है, इससे भी ना मन खुश भी होता है और अपन को पॉजिटिविटी भी मिलती है। और सबसे बड़ी बात, काम करने की एनर्जी मिलती है। जब हम सुबह जल्दी उठ के काम करते हैं तो हमारे अंदर काफ़ी एनर्जी रहती है उस टाइम पे, और बच्चे भी सोए रहते हैं, सब शांत माहौल रहता है ना, तो काम भी जल्दी हो जाता है। तो बस ये देखिए मैंने पलंग वगैरह अच्छे से साफ़ कर लिया है, दीवारों पर भी कपड़ा मार दिया था, और अब यहाँ की बेडशीट भी मैं झाड़ कर बिछा लूँगी। तो अब आती है इस टेबल की बारी, तो अब मैं इस टेबल को भी साफ़ कर लूँगी। ऊपर से मैंने इसे अच्छे से साफ़ कर लिया है, और नीचे ना इस टेबल में मैं रखती हूँ सोफ़े के कवर वगैरह, क्योंकि दीवान वगैरह में पहले मैंने रखे थे ना, तो निकालने में बड़ी दिक्कत होती थी। यानी दीवान खोलो, इसे निकालो, तो बहुत मेरे को परेशानी होती थी। तो मैंने सोचा कि मैं इसके नीचे ही रख देती हूँ। तो वही थोड़े से ऊपर नीचे हुए थे तो उन्हें सही कर रही थी। और सही कर दो ना तो अपना घर अच्छा लगता है, और उल्टा पुल्टा पड़ा रहता है, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, तो देखने में भी बुरा लगता है। और फिर ना मतलब खुद को भी अच्छा नहीं लगता, मतलब मैं खुद भी देखती हूँ ना तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए ना मैं जो चीज़ जैसे अगर लगती है ना कि हाँ इसे साफ़ करने की ज़रूरत है, तो जब मैं रूम साफ़ करती हूँ तभी मैं उसे भी, उस चीज़ को भी साफ़ करने की पूरी कोशिश करती हूँ। अब आ गई हूँ मैं इस साइड में, तो ये आपको खिड़की के मतलब स्विच बोर्ड के आजू बाजू में जो चीज़ें दिख रही है ना, ये मेरे हस्बैंड ने मंगाई थी, मतलब ऑनलाइन मंगाई थी मच्छरों को मारने के लिए। मच्छरों को तो क्या मारना, ये सिर्फ शो के लिए ही रह गई हैं, कोई मच्छर नहीं मरता इनसे। और सच में ना ये सिर्फ मतलब मैं लाइट के लिए जलाती हूँ। इसके अंदर, एक के अंदर ब्लू कलर की लाइट है और दूसरे में शायद येलो कलर की लाइट है, तो वही मतलब ऐसे कभी कभी जला देती हूँ तो अच्छा लगता है देखने में। बाकी और ये किसी काम की नहीं है। तो बाकी अब जैसे कि इस कमरे के जितने भी स्विच बोर्ड है ना, अब मैं उन्हें भी साफ़ कर लूँगी। और कभी भी आप लोग ऐसे, कोई भी होता है ना कि इससे मच्छर मरेगा या कुछ है, तो कभी भी मत मंगाइएगा। मैंने एक बार, मेरे हस्बैंड ने मंगाया, मैंने उन्हें मना किया था, तो मंगाया दूसरी बार उन्होंने फिर मंगा लिया, तो बस वो ऐसी ही है। लेकिन हाँ, जैसे कभी अपन लाइट जला देते ना तो हल्की सी, एकदम हल्की सी लाइट उसमें से आती है, लेकिन देखने में अच्छा लगता है, बस शो के लिए है और कुछ नहीं। तो देखिए मैंने उधर का जो स्विच बोर्ड है वो साफ़ कर लिया था, फिर इधर का वाला साफ़ कर लिया था, और फिर इस तरीके से इस कमरे में 3 स्विच बोर्ड हैं तो मैंने तीनों को ही साफ़ कर लिया था। अब बारी आती है इस कमरे में झाड़ू लगाने की, तो फिर इस कमरे में भी मैं झाड़ू लगा लूँगी। और असल में मुझे जाना था हॉस्पिटल, और इस वजह से ना मैं सुबह के काम जितने भी थे ना, मैं बस फटाफट कोशिश कर रही थी कि मैं सारे ही कामों को टाइम से निपटा सकूं। जाना तो मुझे काफ़ी टाइम से था, मतलब 4-5 महीने से मुझे वो प्रॉब्लम हो रही है। तो ये था कि बस मैं टालने का ही काम करती हूँ, ज़्यादातर ना मैं टालने का काम करती हूँ कि चलो चल रहा है तो चल रहा है वाला हिसाब होता है मेरा। तो जो कि सही बात तो नहीं है, कहा जाएगा कि अगर अपन को ज़रूरत है तो हमें जाना चाहिए।
बट ना मैं ज़्यादातर यही करती हूँ। मेरे को घर से निकलना बिल्कुल पसंद नहीं आता और हॉस्पिटल जाना तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर मेडिसिन वगैरह खाती रहती हूँ, तो मुझे तो हॉस्पिटल वगैरह जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। खैर किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए इसके बारे में मैं बाद में बात करूँगी आपसे आगे। तो ये देखिए अब आ गई हूँ मैं हॉल में। आजकल हमने फिर से हॉल में सोना शुरू कर दिया है, क्योंकि जो मेरा कोको है ना वो कमरे में सोने ही नहीं देता है। वो इतना तंग करता है ना, पूरी रात मतलब कभी पलंग पे चढ़ जाएगा, कभी मतलब गद्दे पे नीचे डबल गद्दे लगा के बच्चे भी या मैं सोती हूँ, मैं और रमन सोते हैं तो हमें भी नहीं सोने देता है। इतना परेशान करता है ना वो, और पूरे घर में दौड़ता है। तो उस वजह से क्या है ना, और वापस वो हॉल में जाके बैठ जाता था। तो गर्मी में बैठा रहता था हॉल में जाके, उसको मतलब हॉल में अच्छा लगता था। तो फिर उसकी वजह से फिर हमने हॉल में सोना शुरू किया है। और अभी आप देख रहे होंगे हॉल की जो सेटिंग है वो भी थोड़ी सी चेंज है। तो वो सेटिंग कुछ हमारी ना एसी की वजह से परेशान हुए हैं हम, उसकी वजह से सेटिंग मुझे चेंज करनी पड़ी है। ये जो सेटिंग में इधर एक तरफ रमन सोया है, एक तरफ शरण सोया है। मैंने बच्चों को उठा दिया था कि बेटा आप लोग ऊपर चढ़ के सो जाओ, ताकि मैं जो गद्दे वगैरह हैं उसे ना एक साइड में लगा दूं, फिर मेरा झाड़ू पोछे का काम हो जाएगा। तो शरण ने भी स्कूल जाना था, रमन ने भी कॉलेज जाना था, तो बस मैंने ना इसीलिए उन लोग को कहा था कि ऊपर चढ़ के सो जाओ। छुट्टी होती तो फिर मैं उठा भी देती कि चलो उठो, इतनी देर तक क्या सोना। तो जो एसी है ना अभी इतना ज़्यादा तंग कर रहा है ना, आपको पता ही है, मैंने पहले भी शेयर किया था कि उसमें से पानी बहुत ज़्यादा निकल रहा है। अब फिर वही प्रॉब्लम आ गई है। और जिस वीर जी से हम कराते हैं ना ठीक, वो वीर जी की भी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें फीवर वगैरह चढ़ा है। तो हो गए हैं हफ्ता 10 दिन हो गया है, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है, जिस वजह से वो आ नहीं रहे हैं ठीक करने के लिए। तो चलो अब तबीयत की, इंसान की तबीयत से बढ़कर और क्या है। तो चलो जब भी ठीक होंगे आएंगे तो ठीक कर ही देंगे एसी भी। तब तक ले मैंने वहाँ बाल्टी रख दी है, और जो बेड है ना, जो सेटी है, उसे टीवी के सामने रख दिया है। अब लगा लिया है मैंने झाड़ू, अब लगा रही हूँ पूरा पोछा। अब पोछा लगाने के बाद ना, इसके बाद मैंने जो भी मतलब नाश्ते वगैरह का काम था मेरा, जितना भी खाना बनाने का, वो सारा काम ना मैंने निपटाया था फटाफट। क्योंकि ये था, एक तो लाइट बहुत ज़्यादा जा रही थी, और सबसे मज़े की बात आपको ये बताती हूँ, मैंने ना लौकी की सब्ज़ी बनाई थी डैडी जी के लिए, और हमारे लिए बनाने थे मैंने सांभर बड़े। तो सांभर बड़े बनाने थे, तो मैंने ना सांभर तो बना लिया था, लेकिन जब बड़े बनाने की बारी आई ना, तो दाल तो मैंने भिगो दी थी, और मुझे हॉस्पिटल भी जाना था। तो दाल भिगो दी थी, और मुझे ना मेरे हस्बैंड ने टाइम दे दिया था कि 12:30 बजे निकल जाना है, मतलब घर से निकल जाना है। तो मैं ना इतनी ज़्यादा टेंशन में थी, और मैंने कहा नहीं 12:30 बजे तक तो मेरा आराम से मैं बना लूँगी खाना भी। तो मैंने क्या किया, दाल भिगो दी। अब सांभर तो तैयार हो गया, लेकिन जो दाल थी ना वो पीसने से पहले लाइट चली गई। अब 12 बजे लाइट चली गई। मैं तो अच्छा भला सोच रही थी कि भाई मैं दाल पीस के बस वड़े ही बनाने हैं, तो वो भी बन जाएगा, डैड जी के लिए तो सब्जी बन गई है। पर लाइट के चक्कर में ना फिर मैं दोपहर को बना ही नहीं पाई। अब फिर वो टल गया। फिर चने की सब्जी थी, तो फिर मैंने चने के साथ में अपने हस्बैंड को मतलब पराठे बना के दे दिए थे, और डैडी जी लौकी की सब्जी के साथ खा लिए था डैडी जी ने रोटी। अब ये मैं यहाँ पर ना थक गई थी झाड़ू पोछा करने के बाद ना। मैं मॉर्निंग में कभी भी पानी नहीं पीती हूँ, लेकिन ना आजकल जैसे झाड़ू पोछा करने के बाद ना प्यास लग जाती है, तो वही मैं आराम से बैठ के पानी पी रही थी। क्योंकि मैंने सुना है कि कभी भी खड़े होके पानी नहीं पीना चाहिए, और मेरी बहुत गंदी आदत है, ज़्यादातर मैं खड़े होके ही पानी पीती हूँ, बैठ के तो पीती ही नहीं हूँ। ऐसा लगता है बस खड़े खड़े पी लो, जल्दी हो जाएगा। तो बस यहाँ पर बैठकर थोड़ा सा मैंने पानी पिया, 1 गिलास। और रमन उठ गया था मेरी आवाज़ से, तो फिर रमन को ही कह रही थी बेटा उठ जा, अब 7 बज गए हैं, अपना उठ के, अपना 7:30 का टाइम हो रहा था। तो मैंने उससे कहा बेटा उठ के अब तू भी अपने लिए तैयार वगैरह हो। उसके बाद यहाँ चले गए थे बच्चे, अपने अपने स्कूल कॉलेज चले गए थे। अब मैं जो कपड़े हैं ना उन्हें मैंने धो लिया फटाफट से, और अब डाल रही हूँ यहाँ पर कपड़ों को सूखने के लिए। तो कपड़े भी ना, जैसे आजकल मैं डेली डेली नहीं धोती हूँ, जैसे एक दिन का गैप डाल के दूसरे दिन धो लिया, ऐसे करती हूँ। और कुछ ना कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा में निकल ही जाती हैं, कभी बेडशीट वगैरह निकल जाती हैं। तो ये देखिए कपड़े काफ़ी सारे हो गए थे, और बस मैं यहाँ पर सूखने के लिए कपड़ों को ही डाल रही थी। और इसके बाद ना
फिर हो गया था हमारा जाने का, क्योंकि काफ़ी दिन पहले से ना, मतलब मैं डॉक्टर के पास गई थी तो उन्होंने ना सोनोग्राफी लिखी थी, तो सोनोग्राफी मैंने करवाने के लिए जाना था। और मैं इस तकलीफ़ को ना 4-5 महीने से टाल रही थी। फिर सोनोग्राफी करवा के आई हूँ और मैंने वॉइस ओवर एडिटिंग करनी थी। अब ये है, मैं वापस हॉस्पिटल जा रही हूँ। वापस क्यों जा रही हूँ वो भी मैं आपको बताती हूँ। मेरा जो गोल्ड का मैं पहन के गई थी कान में ना, वो मेरा एक सोनोग्राफी वाले रूम में ही गिर गया था। इसका पता मुझे घर आकर चला जब मैंने देखा मेरे एक कान में नहीं है। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मेरा गोल्ड का जो कान में जो मैंने पहना था वो वहीं गिर गया है। फिर हमने वहाँ कॉल किया, उसके बाद उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा हाँ मिल गया है, जो मैं आपको अभी दिखा रही थी ना वही। तो फिर मैं एक लेकर भी गई थी, फिर वो मिल गया। सच्ची मेरी जान में जान आई, नहीं तो मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी कल। उसकी वजह से कल जो मेरी वीडियो है वो भी लेट आई। और फिर मैं सोनोग्राफी वगैरह करवा के घर आई। फिर रिपोर्ट का भी हमने पूछा तो तब तक रिपोर्ट नहीं आई थी। फिर कम से कम जो मेरा नुकसान होना था, वाहेगुरु जी की कृपा से वो बच गया, बाबा जी की कृपा से। सच में अगर उनका साथ ना होता तो शायद वो मिलता भी नहीं। और वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्यारा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे एनिवर्सरी में दिया था। और मुझे सच में ना, मैं गोल्ड इसलिए भी नहीं पहनती, एक तो मेरे को मन नहीं करता, और जब पहनो तो ऐसे कोई ना कोई नुकसान हो जाता है ना, तो डर भी लगता है। तो फिर ये तो था कि वो मिल गया वापस। उसके बाद हम घर आए, और अगर नहीं अचानक ध्यान जाता तो फिर तो नुकसान हो जाता भारी। फिर अब ये हो चुका है रात का टाइम, और यहाँ पे मैं ना सांभर तो मैंने दिन में बना लिया था, उसे पतला कर रही हूँ, और साथ में मैंने बड़े बना लिए थे। तो बड़े मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, होल वाले नहीं बनाती हूँ, जबकि बनते वैसे होल वाले हैं, पर मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर बन गए थे सांभर बड़े, और मैंने डैडी जी के लिए ना बना दी थी गाजर की सब्जी, और बस रोटी सेक के उन्हें भी खाना दे दिया था, और बाकी सबको सांभर वड़े भी डालकर दे दिए थे। तो चलिए आज मैं यहीं पे ब्लॉग का एंड करती हूँ। मिलते हैं अपन नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।